हमारी हालत जानते हो कैसी है? हमारी हालत उस मरकट जैसी है, उस बंदर जैसी है। बंदर का शिकारी बंदर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है, एक जाल में छोटा सा छेद बनाता है और जाल के भीतर रख देता है लड्डू। बंदर देखता है लड्डू, मुंह में पानी आता है, भागा भागा आता है, हाथ डालता है जाल के भीतर, छोटा सा छेद होता है, हाथ अंदर चला जाता है, लड्डू पकड़ लेता है और लड्डू पकड़ के जब निकालने की कोशिश करता है, छोटा सा छेद था, हाथ जब डाला था तो छोटा था तो चला गया, लेकिन लड्डू मोटा है, जब उसको पकड़ा तो अब हाथ भी ऐसा मोटा हो गया, अब छेद से बाहर नहीं आ रहा। अब जब बाहर नहीं आ रहा तो आसपास उसके और भी उसके ग्रुप वाले बंदर पूछते, भाई तू अटका क्यों खड़ा, चलना आगे बढ़ना हमारे साथ। तो बोलता ना ना ना, कैसे बढ़ूं, इस पिंजड़े में भूत बैठा, उसने मुझे पकड़ लिया है। अब बताइए पिंजड़े में कोई भूत है? बोलिए ना। किसी ने पकड़ा है? किसने पकड़ा है? लड्डू ने बंदर को पकड़ा या बंदर ने लड्डू को पकड़ा है? लड्डू छोड़े तो मुक्त हो जाएगा, पर लड्डू छोड़ना नहीं चाहते और मुक्त भी होना चाहते। समझ गए आप? वही हालत हमारी। भाई आप कथा के लिए ऐसे भी बहुत होंगे जिनको आपने जहांगीर सेवा संघ ने फोन किया होगा, चलो भाई ऋषिकेश में कथा हो रही है चलो। अरे क्या बताएं, झंझटों में फंसे हैं। माया ने पकड़ रखा है भैया, पर माया ने नहीं पकड़ रखा, हमने उसको पकड़ रखा है। झंझटों ने हमें नहीं पकड़ रखा, हमने झंझटों को पकड़ रखा है। झंझटों से मुक्त हम होना नहीं चाहते। एक बात बताइए, संसार में जीवन जीने के लिए पेट भरना काफी होता है। अगर कोई हमें ये इस बात की गारंटी दे दे कि तुमको जीवन भर हम बैठ करके खिलाएंगे, तुमको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं, एक कमरा में रहो, बस रोटी आ जाएगी आपकी, टाइम से खाना खाओ, भोजन करो, सो जाओ और झंझट मत पालो, क्या हम मान जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमें झंझटों की आदत है, हमारा स्वभाव है, हमारी आदत वैसी है। इसलिए ये कहना कि माया हमें पकड़ती है, ना ना ना, हमने उसको पकड़ा, संसार ने हमें नहीं, हमने संसार को पकड़ा है। मुक्ति की यानी कि मुक्त होने की इच्छा हमारे भीतर नहीं जागती है। आए हैं हरिद्वार, आए हैं ऋषिकेश, क्यों? दुनिया के झंझटों से दूर, पर अपना पूरा खानदान दिल में लेके आते हैं। गंगा जी भी नहाते तो डुबकी लगाते समय ये चिंटू के नाम की, ये चिंटू की बुआ के नाम की, ये मौसी के नाम की। आए अकेले पर खानदान पूरा दिल में संग लेके आए, झंझट पूरा संग दिल में लेकर के आए, वो नहीं छूटता हमसे। वैसी ही हालत है। एक देश का राष्ट्रपति किसी जेल में दौरे पर गया, भाषण दिया, उसके बाद बोला मैं एक एक कैदी से जाकर के पर्सनली मिलना चाहता हूँ, उनकी तकलीफ़ें जानना चाहता हूँ। पहले कैदी के कमरे में गया, भाई तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? बोला हाँ जी साहब जी चाहिए, मुझे एक साबुन और शैम्पू दिलवा दो। राष्ट्रपति ने कहा इसको शैम्पू, साबुन, कंडीशनर सब दिलवाओ। अगले के पास गए, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? साहब जी मन नहीं लगता, एक टीवी लगवा दो, इसको टीवी लगा दिया जाए। अगले से पूछा तुझे कुछ चाहिए? साहब जी ठंडी बहुत पड़ रही, एक कंबल दिलवा दो, एक एक्स्ट्रा कंबल दिलवा। तुझे क्या चाहिए? बोले साहब जी कमरा गंदा है, पेंटिंग डेंटिंग करवा दो, वो करा दी गई। अंत वाले कैदी के पास राष्ट्रपति गया, तुझे कुछ चाहिए? उसने हाथ जोड़ करके आंसू बहाते हुए कहा, सर साहब मैं जीवन में कभी मैंने कोई पाप नहीं किया, गलती नहीं की, अपराध नहीं किया, पर एक बार ऐसी गलती हुई कि आज उस अपराध के कारण मैं यहाँ पड़ा हूँ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर दो। क्या? मेरी सज़ा माफ़ करवा दो, मेरी सज़ा आप ही क्षमा करा सकते हो। राष्ट्रपति के हाथ में ताकत है, मैं वादा करता हूँ कोई भूल न करूँगा, कोई गलती न करूँगा। राष्ट्रपति ने उसकी आंखों में पश्चाताप देखा, ऑर्डर दिया, मर्सी ऑर्डर, इसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए। बस
यही हालत हम सब की है। ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, भगवान के धाम आए, भगवान ने पूछा तू इतनी दूर से आया, बता तुझे क्या चाहिए, तो हम जानते हो क्या करते हैं, साबुन तेल मांगते हैं। हमारी हालत वैसी है। राष्ट्रपति से क्या मांग रहे, तेल साबुन मांग रहे हैं, कंबल मांग रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं। राष्ट्रपति तो सब कुछ दे सकता है, हम भगवान से क्या मांग रहे, भगवान बरसों पुरानी प्रॉपर्टी अटकी वो ठीक करवा दो, भगवान लॉटरी लगवा दो, भगवान बेटा नहीं है ये दे दो, भगवान ऐसा करवा दो। भगवान दे देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर भैया ये मांगने में मांगना नहीं है। असल मांगना क्या है, भागवत जी के चरणों में कहो, प्रभु बहुत बहुत दिन हो गए, युग बीत गए। सूरदास जी कहते नाचो बहुत गोपाल अब में, सारी दुनिया में नाचते घूम रहे हैं, सबकी गुलामी करते घूम रहे हैं, इससे मांगा उससे मांगा, यहाँ भटके वहाँ भटके, अब तेरे द्वार पर आए, एक कृपा कर दो। प्रभु पूछे क्या, अपना बना लो, संसार से मन हटा के अपने चरणों में लगा लो। ये मांगते कहाँ हैं हम तो संसार में मन लगा रहे ये चीजें मांगते हैं, भगवान भी फिर वो ही देते हैं। ठीक है जा, सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हम कोई, हमारा वैसे अधिकार नहीं है, छोटा मुंह बड़ी बात है ये, हम कौन होते हैं किसी की भावना पर, किसी की रचना पे बोलने वाले। पर किसी महापुरुष ने ये लिखी है, लेकिन वो वही लिखते हैं जो दुनिया का डिमांड होती है, उनको लगता है दुनिया को यही चाहिए। पर असली जो भक्त होता है उसे क्या चाहिए ठाकुर जी से, उसे सुख संपत्ति नहीं चाहिए, उसे कोई धन नहीं चाहिए, उसे संसार की कोई मांग नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो केवल भगवान और भगवान का प्रेम चाहिए। वो यही मांगेगा दिन रात, वो यही बोलेगा भगवान से। इसलिए आज की इस कथा में भगवान से, भागवत जी से यही प्रार्थना करिए, मुमुक्षत्वम, हमारे मन में ज्यादा नहीं पर इतना तो आए कि प्रभु संसार की चीजें तो बहुत आपसे मांगी, लेकिन अब इस भागवत के प्रताप से हमारे हृदय में आप बैठ जाओ। हम आए भले घर से अकेले थे, पर जब इस कथा के बाद हम यहाँ से घर जाएं तो अकेले ना जाएं, हमारे हृदय में आप हमारे संग बैठे बैठे जाओ, आप हमारे साथ चलो। यही तो कथा का लाभ है। कथा का लाभ तभी है जब भगवान से प्रेम हमारा कथा के बाद बढ़ा हो, तब कथा का लाभ है। हमारी कोई बुरी संगत, बुरी आदत कोई छूटी हो तो कथा का लाभ है। दुनिया में हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा धन मिल जाना बहुत बड़ी बात है, अच्छा परिवार, पति पत्नी नाती पोता मिल जाना बड़ी बात है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी अर्थात बेटा पत्नी धन ये तो पापी के भी होए। कोई पाप से पाप करने वाला व्यक्ति भी धनवान हो सकता है, और अधिकतर तो समाज में आप यही देखोगे कि जो जितना बुरा काम करता वो उतना ही बढ़िया कमाता है। 2 नंबर के पैसे, जितना पैसा दुनिया में कहाँ है। तो कोई कहे कि धनवान होना, धन प्राप्त होना ये बहुत बड़ी बात है, तो बोले गोसाई जी कहते नहीं, लक्ष्मी तो पापी के घर में भी हो सकती है। धन तो पत्नी, बालक, बच्चे, नाम, रुतबा ये तो पापी के घर भी हो सकता है, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत का समागम, संतों का मिलना, सत्संग का मिलना ये कोई पापी प्राप्त कर ले ऐसा हो नहीं सकता। ये उसी को मिलता है जिस पर श्री हरि अपनी कृपा करते हैं।
ठाकुर जी अपनी कृपा करते हैं। हम कई बार कहते हैं, अपने ब्रज के लिए उदाहरण देते हैं, पर यहाँ के लिए भी दे रहे हैं कि अगर हम बम्बई में जाएं, घूमने भी नहीं, वैसी रोड पर निकल जाएं, तो वहाँ की हर चीज लौकिक जगत की याद दिलाती है। जैसे निकले, ये किसका घर है? बोले अमिताभ बच्चन जी का घर है। ये किसका? फलाने हीरो हीरोइन का घर है। ये क्या है? बोले बीच है। ये क्या है? बोले ये चौपाटी है। यहाँ क्या है? बोले खाने पीने का सामान है। यहाँ कौन रहता है? बोले देश का सबसे अमीर आदमी रहता है। ये सब चीजें याद दिलाती है। लेकिन जिस धाम में आप जाते हो, तीर्थ में जाते हो, यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार में आप निकल जाओ, ये क्या है? बोले राम झूला। ये क्या है? जानकी झूला है। ये क्या है? ये इनकी गुफा है। ये व्यास जी की गुफा है। ये फलाने ऋषि का, ये महादेव का है। यानी वो जगह ही आपको एनी हाउ 100% 24 घंटे जहाँ भी निकलोगे वो आपको भगवान से ही कनेक्ट करेगी। हमारे वृंदावन में आ जाओ, यहाँ क्या हुआ? बोले यहाँ कन्हैया ने मटकी फोड़ी थी। यहाँ क्या हुआ? बोले मुख में ब्रह्मांड दिखाया था। यहाँ क्या हुआ? बोले यहाँ मिट्टी खाई थी। तो हर पत्ता पत्ता कृष्ण के होने का एहसास दिलाता है। भूमि का महत्व है, स्थान का महत्व है। भूमि के गुण हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। उसमें भी माँ गंगा। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें माँ गंगा को प्रणाम किया और बड़े सुंदर तरीके से किया गया। हम सुनाना तो कई दिन से चाहते थे, पर वो निकल ही जाता था। उसमें लिखा है, अहि रिपुपति कांता पितृ संबध्य कांता हरतनय हंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य सखी सुत सुत कांता पितृ संपूज्य कांता पितृ शिरसी पतंती जानवी न पुनानु। अहि रिपुपति कांता। अहि मतलब सांप, सर्प को कहते हैं। अहि मतलब सर्प। अहि रिपु, सर्प का दुश्मन कौन है? शत्रु कौन है? गरुड़ भगवान। गरुड़ भगवान के आसपास सर्प नहीं फटकता। तो अहि रिपु, रिपु मतलब दुश्मन, गरुड़ भगवान। अहि रिपु पति, गरुड़पति कौन है? तुरंत उत्तर देते जाओ, आपका ये टेस्ट है। गरुड़पति कौन है? भगवान नारायण। अहि रिपुपति कांता, नारायण की कांता कौन है? लक्ष्मी जी। पितृ संबंध्य कांता, लक्ष्मी जी के पिता कौन है? कहां से प्रकट हुई लक्ष्मी जी? समुद्र से। पितृ संबंध्य यानी कि समुद्र के ऊपर पुल किसने बनाया? भगवान राम ने। पितृ संबध्य कांता, राम भगवान की कांता माँ जानकी जी। हर तनय हंत्री, जानकी जी का हरण किसने किया? रावण ने। प्राण धात्री, उस रावण के मेघनाथ के साथ जो युद्ध हुआ, भगवान लक्ष्मण को बाण लगा तो बूटी लेने कौन गया? प्राण देने वाला कौन है? श्री हनुमान जी। प्राण धात्री, प्राण देने वाले हनुमान जी। ध्वजस्य, वो हनुमान जी किसकी ध्वजा में विराजे हैं? महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ में। ध्वजस्य सखी, अर्जुन का सखा कौन है? कृष्ण। सुत सुत, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न। प्रद्युम्न महाराज के पुत्र अनिरुद्ध। सुत सुत कांता, अनिरुद्ध की कांता। अनिरुद्ध की पत्नी कौन? उषा जी। उषा पित्री, उषा के पिता कौन? बाणासुर। उषा जो देवी आज कथा आएगी, उनके पिता हैं बाणासुर। संपूज्य, बाणासुर किसकी पूजा करता था? महादेव की, भगवान शंकर की। संपूज्य कांता, महादेव की कांता पार्वती। पितृ, पार्वती जी के पिता कौन? हिमालय। हिमालय से बहने वाली, हिमालय से आरंभ होने वाली माँ गंगा को हम प्रणाम करते हैं। तो एक बड़ा प्यारा श्लोक हमने कहीं पढ़ा था, इसमें
पूरे श्लोक में अंत में जाके माँ गंगा को जो हिमालय के शिखर से बहती हुई इस सारी भारत भूमि को पवित्र करती है, आनंदित करती है, उन माँ गंगा के चरणों को प्रणाम करते हुए उनके तट पर बैठ करके, माँ गंगा के आश्रय में बैठ करके हम आप सबको भागवत कथा का श्रवण पान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। पर आज 7वें दिन का मतलब है कि अब विदाई का समय, विदाई की बेला है। आपको, हमको, सबको अपने अपने गृह की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। पर भैया, कोई भी तीर्थ हो, कोई भी धाम हो, उस तीर्थ में रहना ये तो बड़ी बात है ही है, पर वो तीर्थ हमारे हृदय में रहे ये उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि वो स्थान हमारे हृदय में रहे। हम कहीं भी रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस धाम का जो रस है, उस तीर्थ का जो तत्व है, वो हमारे हृदय में रहना चाहिए। तो आप सब लोग बड़ा समय निकाल करके अपनी अपनी व्यस्त जिंदगियों में से, जीवन में से यहाँ 7 दिन निकाल के पधारे। और यकीन मानना, बाकी सारा समय तो बस हमारा टाइम पास में ही जाता है। असल में देखोगे ना, और कह भी देते हैं हम, किसी से पूछो भैया कैसे हो, बोले बस टाइम पास कर रहे हैं। बोलते हैं ना, बस टाइम पास हो रहा है। कैसे हो, बोले बस काट रहे हैं दिन। तो असल में हम दिन ही काट रहे होते हैं, पर जो समय हमारा भगवान की कथा से जुड़ कर के निकलता है वही असली समय होता है। बाकी तो सारी दुनिया इस समय के एक गजल की हमें लाइन याद आ रही है, कह दे तो सुना दूं? आप नहीं भी बोलोगे तब भी सुनाएंगे, पर कह दिया तो और उत्साह से सुनाएंगे। है तो गजल बहुत प्रसिद्ध, पर चलो अब याद आ गई है तो उसकी पंक्ति यहाँ फिट होती है। क्यों? सारी दुनिया समय में कैद है, सारी दुनिया समय को इधर उधर, वो गाया किसी ने अपने प्रियतम के लिए है, पर वो एक भक्त इस सत्संग के लिए गाएगा। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको कर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरस तेरा हो।
लेकिन वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर हाथ में मुट्ठी से जैसे रेत फिसलता जाता है, वैसे ही जीवन का हर दिन, जीवन की हर घड़ी, समय ऐसे ही फिसलता जा रहा है, ऐसे ही निकलता जा रहा है। लेकिन उस जकड़े हुए जीवन में से, उस बंधन में बंधे हुए जीवन में से चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं। बाकी तो सब समय ऐसे ही बर्बाद है। लेकिन जो समय हरि चरणों में लग गया, जो समय भगवत चरणों में लग गया, जो यहाँ बैठ कर के आपने समय भगवान को दे दिया, असल में जीवन तो भैया वही है। कई लोग हमें मिले इस कथा में, हमको अचंभा भी हुआ ये सुन करके कि आयु उनकी खूब बड़ी है, लेकिन उनका कहना कि हमने पहली बार भागवत सुनी पूरी। तो चलो भगवत कृपा से कभी जब जागो तभी सवेरा। पर हम निवेदन करेंगे कि भैया जीवन में अगर सत्संग ना सुना, जीवन में अगर भागवत ना सुनी, जीवन में अगर संतों का सानिध्य नहीं किया, तो इतना कीमती मानव जीवन पा करके इसका मूल न समझ पाए हम। ये बेमोल चला गया, इसकी कीमत न समझ पाए हम। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गंधर्व भगवान से मांगते हैं, प्रभु मानव बना दो, मनुष्य बना दो। देव योनि प्राप्त करके भी भोग तो भोग लेंगे, पर देवता भजन नहीं कर सकते, देवता यजन नहीं कर सकते, देवता साधन नहीं कर सकते। जो मिल गया उसका पुण्य तो भोग रहे हैं देव, लेकिन नया कुछ करना है पुण्य, तो उसके लिए तो मानव ही बनना पड़ेगा। इसलिए मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। भगवान शंकराचार्य को जहाँ भगवत साक्षात्कार बोध, ये वो भूमि है, ये देव भूमि है। और भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? मनुष्यत्वम, इस दुनिया में मानव तन मिलना सबसे मुश्किल काम है, सबसे दुर्लभ मुश्किल मनुष्यत्वम। फिर दूसरा मुमुक्षत्वम, मनुष्य जन्म मिल जाए तो मुक्ति की इच्छा नहीं जागती। 90-90, 100-100 साल के हो जाते, फिर भी पंडित जियों को हाथ दिखाते घूमते कि हमारी जन्म कुंडली में सुख कब आएगा। आप सोच के देखो, अगर 50 की उम्र के बाद भी आदमी अगर कुंडली दिखा रहा है और पूछ रहा है सुख कब आएगा, तो उसके जीवन में सुख कभी नहीं आने वाला। अरे भैया हो गया बहुत जीवन, सारी दुनिया देख ली, सारी दुनिया के रंग देख लिए, अब थोड़ा भगवत रंग में रंग जाओ, अब भगवान के रंग में रहो। मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती, संसार छोड़ने का मन ही नहीं करता। वो तो अच्छा है भगवान ने मृत्यु हमारे कंट्रोल में नहीं दी नहीं तो महाराज दंगे हो जाते, लोग एक दूसरे का सर फोड़ देते। सीट रिजर्व्ड है, बोले एक आदमी को जाना, तो सारी दुनिया आपस में एक दूसरे को मारने पे तुल जाती। ठाकुर जी ने कहा ना ना ना, ये दुनिया के हाथ में नहीं छोड़ना, ये अपने कंट्रोल में रखना। जाने की इच्छा नहीं करती, या जाएंगे ये बात अपने आप को याद नहीं दिलाते, छूटना नहीं चाहते। जाते जाते बताते जा रहे हैं। वैसे हम सभी उस लाइन में आते हैं, ऐसा नहीं कि जो व्यास जी बोल रहे हैं वो कोई दूसरी दुनिया से आए, वो भी इसी लाइन में है, वो भी इसी बंधन में फंसे हुए हैं।